पांडवों के अज्ञातवास की एक रहस्यमयी कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक मंदिर में बसती है, जहां शंकर महादेव विराजमान है। सावन के महीने में जहां देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हो रहा है। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक रहस्यमयी कुंड है, जिसके बारे में महाभारत काल से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को प्यास लगी, तब भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस कुंड का निर्माण किया था। इस कुंड की गहराई का आज तक पता नहीं चल पाया है और यह भी कहा जाता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के समय या सुनामी आदि के समय इस कुंड का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। अब भीमकुंड पर भगवान शिव की एक मूर्ति जो कि प्राचीन है, भीमकुंड पर ही भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जहां सावन के महीने में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देखा जाता है। कहा जाता है कि भीमकुंड की गहराई का अंदाजा प्रोफेशनल गोताखोर और वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए। कई बार जब इस कुंड में हादसों के कारण लोग डूबे, तब उन्हें खोजने के लिए गोताखोर काफी नीचे तक गए, लेकिन तकरीबन 100 मीटर नीचे जाने के बाद एक तेज धारा बहने और गुफाओं के होने की जानकारी लेकर वापस लौट आए। कहते हैं भीमकुंड का पानी इतना स्वच्छ और इतना मीठा है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पानी कहां से आ रहा है। जानकार मानते हैं कि इसका सीधा रिश्ता पाताल गंगा। इस स्थान का नाम पौराणिक पांडव राजकुमार भीम के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस कुंड का निर्माण किया था। जब इस कुंड पर तेज धूप की किरणें पड़ती हैं, तो कुंड का पानी नीला होकर चमकने लगता है। भीमकुंड तक जाने के लिए रास्ता भी दुर्गम है। छतरपुर से आप भीमकुंड पहुंचते हैं, लेकिन कुंड तक पहुंचने में आपको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये गुफानुमा स्थान पर है, जहां चमगादड़ों की बड़ी संख्या है। हालांकि कुंड इतना साफ है कि इसमें मछलियों को देखा जा सकता है। भीमकुंड न सिर्फ तीर्थयात्रियों, शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों को भी ये अपनी ओर खींचता है। भीमकुंड के बारे में सिर्फ एक ही कहानी नहीं है, बल्कि कई और रोचक कहानियां भी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक ऋषि उस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। तभी शिकारियों के एक समूह ने उन्हें परेशान किया। ऋषि ने शिकारियों को श्राप दिया और वे पत्थर में बदल गए। ऋषि ने फिर उस स्थान को आशीर्वाद दिया और वहां पानी का एक कुंड प्रकट हो गया। माना जाता है कि जिस स्थान पर शिकारी पत्थर में बदल गए थे, वही स्थान आज भीमकुंड है। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि नारद ने भीमकुंड में भगवान विष्णु की स्तुति में दिव्य गान, गंधर्व गान गाया था। उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु कुंड से प्रकट हुए और उनके रंग के कारण जल नीला हो गया। भीमकुंड के जल कुंड की गहराई अज्ञात और एक रहस्य बनी हुई है। यहाँ का क्या रहस्य है? यहाँ का रहस्य तो ये अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे, तो पांचाली की द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल प्यास लगी। नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले। कहा भीम पानी तो है, लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने अपना गदा का प्रहार किया, तो ये पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया, लेकिन ऊपर से कैसे जाएंगे, कैसे पिएंगे। तो इतने में अर्जुन कहने लगे अभी रास्ता होती है, ये मेरा काम है। तो अर्जुन ने अपना तीर द्वारा रास्ता बनाया और आकर के उन्होंने जलपान किया, कुछ देर रुके रहे और यहाँ से निकल गए। और इसके बाद फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण, सीढ़ियाँ वगैरह, ये सब शंकर जी की स्थापना, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला बढ़ता है मकर संक्रांति में। हजारों लाखों श्रद्धालु पहले नहाते थे, लेकिन अभी 2 जनवरी 2 जनवरी में
एक हादसा होने की वजह से इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवाया। बैरिकेड लगा दिया गया। जी, बंद करवाया। महाराज जी, यहाँ का पानी नीला क्यों रहता है? नीला गहराई की वजह से है। पानी चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, पानी का कलर यही नीला रहता है। और गर्मी में जब सूर्य की किरणें पानी के ऊपर आती हैं तो ये कई रंग बदल लेता है। अच्छा, पानी कई रंग यहाँ पर बदल। लोग सिक्के को डालते हैं, तो सिक्के में क्या देखने को मिलता है? सिक्के में देखने में कुछ नहीं मिलता है, और सिक्का कम से कम 70-80 फुट नीचे तक चमकता लहराता हुआ दिखाई देता जाता है। जैसे लोग यहाँ डूबते हैं तो जी। उनका घटना घट जाती है, तो क्या बॉडी मिलती है यहाँ पे? इसमें बॉडी तो नहीं मिलती है। एक से एक गोताखोर बुलाए गए थे। अभी जो कानपुर का जो व्यक्ति वकील डूबा था, साले के चक्कर में, साला डूब रहा था तो साले को बहनोई ने बचाया, तो उसको पैर पकड़ के ऊपर को कर दिया, खुद नीचे को दब गया। तो फिर उसकी बॉडी एक हफ्ते तक सर्च चलता रहा, लेकिन बॉडी हाथ नहीं लगी और अंदर स्पीड से पानी में बह गया। इस पानी का झिर कहाँ से लगा? ये कोई नहीं बता पाताल सकता। ये सीधा पाताल फूटा है। और जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उस समय यहाँ 6:15 से 6:45 आधा घंटे तक इसमें 10-10, 15-15 फुट की लहरें आती थी। उसमें बड़ा अचंभा लगा ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद समाचारों में पता लगा सुनामी लहरें आई हैं। जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया तो भी इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आती थी। इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी। और अभी विदेश में आया था, म्यांमार में आया था, तो भी यहाँ ठीक उस समय 12 बजे 2-2 फुट पानी ऊपर नीचे उछल रहा था। और जैसे बादल गरजता है ऐसे गरजने की आवाजें आ रही थी। सावन का महीना चल रहा है, श्रद्धालु भी आ रहे हैं। अब सावन का महीना, जी शिव जी का स्थान है, तो पूजा अर्चना करते हैं। ऊपर स्विमिंग पूल और सावर वगैरह ऊपर लगाए गए हैं, तो वहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ आके गंगा जी और शिव जी का नर्मदेश्वर और भीमा शंकर के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और फिर ऊपर वैष्णो भीमा देवी ऊपर विराजमान है, सामने लक्ष्मी नारायण विराजमान है, तो दर्शन यहाँ गुरुकुल भी है। यहाँ संस्कृत विद्यालय सन 61 से चल रहा है। आज से नहीं, बहुत पुराना विद्यालय है अपने छतरपुर जिले में। यहाँ छतरपुर जिले का एक सबसे पुराना नारायण संस्कृत विद्यालय भी अब संचालित होता है, जहाँ वेद पुराणों के पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के 72 किलोमीटर दूरी पर स्थित भीमकुंड में। इस भीमकुंड के रहस्य का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। कई गोताखोर भी इस जो भीम के द्वारा गदा यहाँ पे मारा गया था, उस दौरान यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, जिसका नीला पानी और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मछलियों का यहाँ पर रहना। और ये जो आप गुफा देख रहे हैं, इस गुफा में चमगादड़ों का जमावड़ा रहता है और यहाँ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ भी रहते हैं। भाई हम आपको बता दें कि यहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। और साथ में यहाँ की विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हम आपको बता दें, यहाँ पर जनवरी माह में एक हादसा हो जाने की वजह से यहाँ पर कई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो सीढ़ियां हैं, नई सीढ़ियों का यहाँ निर्माण कार्य कराया गया है। और यहाँ पर कुंड के अंदर जो लोग स्नान करते थे, उस स्नान करने को लेकर यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कई वैज्ञानिक यहाँ पर सर्चिंग के लिए भी आए, लेकिन आज दिनांक तक इस कुंड की गहराई को पता नहीं लगाया जा सका है। भाई हम आपको बता दें कि कुंड के ऊपर जो आपको रोशनी वाला जो दृश्य दिख रहा होगा, वह दृश्य है, बताया जाता है कि यहाँ पर भीम के द्वारा जब गदा यहाँ मारा गया था, तो यहाँ पर गहरा एक। अगर आप भी भीमकुंड जाना चाहते हैं तो आप छतरपुर जिले से इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। छतरपुर से सागर जाने वाले मार्ग पर आपको भीमकुंड मिलेगा। यहाँ तक जाने के लिए आप टैक्सी, बस में सवार हो सकते हैं और इस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम भीमकुंड रखा गया। यहाँ पर कई गोताखोर भी आए, कई वैज्ञानिक लोग भी यहाँ पर आए, उनके द्वारा यहाँ पर जाने का, यहाँ की सुरंग का पता लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आज तक यहाँ की ना तो सुरंग का कोई पता लगा पाया, ना ही इसकी गहराई का पता लगा पाया। यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी मन्नत को मांगते हुए। जो 1 रुपए का सिक्का है वो इस पानी में डालते हैं, तो 1 रुपए का सिक्का यहाँ पर लगभग 500 फुट की गहराई के अंदर जाते हुए लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के जो रहस्य हैं भाई अपने आप में अद्वितीय हैं, तो कई हिस्ट्री चैनलों पर भी आपको यहाँ के रहस्य के बारे में देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो यहाँ का घूमने का जो
पेप्टिक की जो टीम आई थी वो इसलिए आई थी यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिखा सके कि यहाँ पर कितना क्या परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर जो पुख्ता के जो इंतजाम है वह भी किए जा चुके हैं। टाइम के लिए छतरपुर के भीमकुंड से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।